एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुइन को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन करके वहां से आगे बढ़ता है, जिसे देखकर लीजी कहता है ये यहाँ पर सरवाइव कैसे कर सकता है। तभी मुइन पर थंडर अटैक होने लगता है, लेकिन मुइन अंगड़ाई मारकर और आगे जाके कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। तभी मुइन सोचता है मैं लेसन वैली में सिर्फ इस थंडर पूल के लिए आया हूँ, और एक बार थंडर पूल के अंदर होने के बाद और थंडर के पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी हेवनली थंडर के साथ मैं पक्का अगले लेवल पर पहुंच जाऊंगा थंडर की, और इससे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं थंडर बॉम्ब के 3rd जनरेशन को बना सकूं। तभी उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो मुइन के आसपास एक सेफ्टी फॉर्मेशन बना देता है और कहता है मैं यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होने नहीं दे सकता और इसे कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तभी वो वहां से गायब हो जाता है। तभी मुइन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। तभी मुइन आंखें खोलता है और सोचता है कि ये फॉर्मेशन तो सीलिंग के लिए यूज होती है और ये यहाँ पर कैसे आया, क्या तुम डर रहे हो कि कोई नीचे से आ जाएगा। तभी मुइन सोचने लगता है कि ये सील मैंने कहाँ देखी है। तभी मुइन याद करता है और कहता है डेविल अबियास के अंडरग्राउंड में वहां पर ब्लैक स्टोन अल्टार पर भी ये सेम सील थी, लेकिन वो एक ब्लैक सील थी, जबकि ये यहाँ पर एक थंडर सील है जो कि 7 कलर के साथ है। ऐसी ही सील, क्या ये पॉसिबल है कि ये भी स्प्लिट क्लैन का एक पार्ट हो। तभी मुइन आगे सोचता है क्लैन के कितने ज्यादा रास्ते हैं जोंगलियो कॉन्टिनेंट में। तभी मुइन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये मुझे परेशान नहीं करती इस सील का क्या फायदा है, इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी मुइन अपने अंदर वहां की थंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उसकी छाती पर जो सिंबल होता है जो कि उसे जूसियंस कॉल से मिला था वो चमकने लगता है। तभी मुइन सोचता है ये फीलिंग क्या है। तभी मुइन को झटके पड़ने लगते हैं और मुइन सांस नहीं ले पाता। तभी मुइन सोचने लगता है ये क्या है। तभी मुइन खुद को स्टेबल करता है और कहता है बास्टर्ड, ये लेसन वैली को क्या हो रहा है। तभी मुइन वहां से उड़ जाता है। तभी एक आवाज आती है तुम एक टैलेंटेड जीनियस हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष मैं तुम्हें ये सील ब्रेक नहीं करने दूंगा, तो अब सिर्फ तुम इस सील के अंदर रह सकते हैं और 9 हेवनली थंडर सील के द्वारा खाए जा सकते हो। तभी मुइन अपनी पावर एक्टिवेट करता है। तभी उस पर्सन को दिखाया जाता है, वो आगे कहता है और हो सकता है कि ये सील को और ज्यादा स्ट्रांग बना दे। तभी वो भी वहां पर चौकड़ी मारकर बैठ जाता है। तभी मुइन को दिखाया जाता है जिसका सिंबल वो अभी भी कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मुइन कहता है 9 हेवनली थंडर, अगर तुम मुझे रिफाइन करने चाहती हो तो मेरे लिए इसे रिफाइन करो और मेरे सोल अल्टार का 3रा लेवल बनो, ये भी बुरा नहीं होगा। तभी मुइन कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, लेकिन मुइन को दर्द होती है और मुइन कहता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता, तुम मेरे सोल अल्टार को ब्लो कर सकते हो, आ जाओ और मेरे 3रे सोल अल्टार बनो। तभी मुइन उठ जाता है और पूरी तरह से उस थंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी मुइन खड़ा हो जाता है। मुइन के हाथ में 2 बॉल आ जाती है। तभी वहां पर थंडर बीड आती है, जिसे देखकर मुइन कहता है ये तो थंडर बीड है। ये थंडर बीड तो सिर्फ कोर होती है 9 थंडर हेवनली गोड्स की, और थंडर की पावर हमेशा थंडर बीड के अंदर ही होती है। तभी मुइन सोचता है कि ये पूरी तरह से वर्थ हो गया कि मैंने हजारों ब्लैक थंडर फ्लेम को रिफाइन किया था, लेकिन अनएक्सेप्टेबली इस थंडर पूल के अंदर थंडर बीड्स है। तभी मुइन कहता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी मुइन अपने सोल अल्टार को बाहर निकालता है और उस थंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है। मुइन का सोल अल्टार सभी थंडर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी मुइन कहता है ऐसा लगता है कि थंडर की पावर पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो चुकी है, अब मुझे भी वापस जाना चाहिए। तभी मुइन कहता है अनफॉर्चुनेटली मुझे ओल्ड वैली मास्टर नहीं मिले, मैं उन्हें हेलो कह देता, चलो छोड़ो इसे अब। तभी मुइन वहां से बाहर जाने लगता है। तभी वहां पर ओल्ड वैली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या गाइस देखने लायक होगा, ओल्ड वैली मास्टर क्या मारे जाएंगे और क्या ओल्ड वैली मास्टर के मरने से पूरे जोंगजियो कॉन्टिनेंट पूरी तरह से स्प्लिट क्लैन के कब्जे में आ जाएगा। देखने लायक होगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।